हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो आपको ये एक ऐसा वीडियो मैं बना करके देने वाली हूँ जिससे मतलब मेरे हिसाबों से एक भी आपके मन में क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसके बावजूद भी रह रहा है तो मुझे ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी है। देखो, मैंने आपके जो भी कमेंट्स थे और जो भी आपके टेलीग्राम पे क्वेश्चन आ रहे थे, जो भी आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिल रहा था, जो भी आप मुझसे पूछ रहे थे, सारे मैंने क्वेश्चंस एक तरफा लिख लिए हैं। अब ये सारे क्वेश्चंस मैं पढ़ती जाऊंगी। मतलब मैं क्वेश्चंस बहुत सारे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप सारे के सारे क्वेश्चंस ये सिमिलर थे, तो मैंने एक एक क्वेश्चन सबके मिला के लिख लिए हैं। अब उस हिसाब से मैं आपको आंसर करने वाली हूँ। सो अब आपको सिर्फ और सिर्फ कान में लगाना है ईयरफोन, चुपचाप अपने घर का कोना पकड़ लो और जा करके ये वीडियो देखना शुरू कर दो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप काउंसलिंग के लिए आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, या BBAU में एडमिशन ले रहे हो या एडमिशन लेने का सोच रहे हो, कोई भी कंडीशन हो, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी इधर उधर भागने की ज़रूरत है, या कोई डिपार्टमेंट या कोई सर या कोई मैम, किसी के भी पास नहीं। चुपचाप सिर्फ ये वीडियो देखो, क्योंकि मैंने वीडियो बनाए बहुत सारे, मैंने सब कुछ बताया, लोगों ने देखा, लोगों ने समझा। उसके बाद फिर ये हुआ कि मैम क्लियरेंस। अब मैं इस वीडियो के साथ आपको पूरा क्लियरेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन मैं आपको कहीं ना कहीं ये बताना चाहती हूँ कि स्पॉट काउंसलिंग होती क्या है। देखो भैया, स्पॉट काउंसलिंग का मतलब होता है स्पॉट का मतलब कोई एक जगह ना। जैसे BBAU में क्या हो रहा है, स्पॉट काउंसलिंग हो रही है। कब स्पॉट काउंसलिंग हो रही है? 27 को। 27 एंड 28 की जो डेट दी गई थी, तो वो चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी, लिस्ट निकाल करके, एक नोटिस निकाल करके कि जो 27 है, 27 में आपका होना कुछ ऐसा है कि चुपचाप 27 में आओ, अपना काउंसलिंग कराओ, फिर 28 में तुम्हारा चालान जनरेट हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात, 27 को लखनऊ आना है या अमेठी आना है? बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। तो आपको सबसे पहले जो आना है वो आना है लखनऊ में। लखनऊ आओ या अमेठी आओ, आपका कोर्स जो भी है, जैसे मान लेते हैं कि आपने अमेठी वाले, मतलब मान लेते हैं कि हिस्ट्री वगैरह में फिल किया, ठीक है, तो वो बेटा आपको अमेठी कैंपस में मिलेगा। और अगर मान लेते हैं कि आपने B फार्मा फिल किया, तो आपको अमेठी कैंपस में ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा प्रोग्राम फिल किया है जो कि लखनऊ में है, लखनऊ वाले कैंपस में है, तो आपको लखनऊ आना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो मैं आपको यही चीज़ें बस क्लियर कर देना चाह रही थी कि आप लोग जो भी सोच रहे हो कि हाँ हम लखनऊ आए या अमेठी आए, तो आपने जिसमें भी फॉर्म अप्लाई किया है आप उसी कैंपस में जाओगे। दूसरी बात, आप लोगों ने अगर दोनों में अप्लाई किया हो, तो देखो अभी तक तो इन्होंने इस चीज़ के लिए क्लियरेंस नहीं दिया है। इन्होंने 27 की ही डेट में लखनऊ और अमेठी कैंपस दोनों का पूरी तरह से क्लियरेंस दिया है कि 2 दिन हमारा यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग होना है। लेकिन 27 वाले दिन पे ही आपको अमेठी और लखनऊ दोनों का करना है, और 28 में आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब कि 27 को जो भी आपका यहाँ पर काउंसलिंग होगा, उस काउंसलिंग का रिजल्ट आपको 28 में ही मिल जाएगा। 27 की शाम में आपके पास मेल आ जाएगा, या फिर आपको लिस्ट मिल जाएगी, या फिर 28 को आपको लिस्ट मिल जाएगी। लिस्ट में नाम होने पर आपको फिर अपना पेमेंट कर देना है। मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली क्या होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी बात, अब लोग बोल रहे हैं कि स्पॉट काउंसलिंग होता क्या? तो देखो भैया, स्पॉट काउंसलिंग का मतलब ही होता है कि आप उस यूनिवर्सिटी मतलब प्लेस पर आ करके एडमिशन लो। मतलब कि एडमिशन लेना का मतलब वहाँ पर अटेंडेंस लगाओ आ करके। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग हुई है, तो आप जब जैसे कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में स्पॉट काउंसलिंग हो रही है, तो वहाँ पर आपको पहुँचना ज़रूरी होता है। स्पॉट काउंसलिंग का मतलब ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। तो आप जब वहाँ जाते हो तो जितना बच्चा वहाँ पहुँचता है, उन सारे बच्चों में से कैलकुलेशन होती है। उनमें देखा जाता है कि कौन सा बच्चा ज़्यादा नंबर वाला है, कौन सा बच्चा कम नंबर वाला है, तो उस हिसाब से फॉर्म फिल कराया जाता है। उसके बाद का प्रोसीजर होता है। तो स्पॉट काउंसलिंग ऑफलाइन होती है, आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत पड़ती है। अब हम धीरे धीरे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आंसर कर लेते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन हो सकता है इनमें से सेम हो। वैसे मैंने कोशिश किया है सारा कॉमेंट, सारा हर एक जगह देख करके पूरा कंक्लूजन जो भी हमारे पास समराइज क्वेश्चंस बने हैं वो यही हैं। सुनो, क्वेश्चन आया है कि स्पॉट काउंसलिंग में आने से एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। स्पॉट काउंसलिंग में आने से एडमिशन कंफर्म नहीं होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। स्पॉट काउंसलिंग सिर्फ इसलिए होती है कि आप लोग अगर फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग में आ जाओगे, तो तुम्हारा आगे आने वाले स्पॉट काउंसलिंग में
तुमको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा क्योंकि तुम सबसे पहले स्पॉट काउंसलिंग में आए हो, तो इस वजह से तुम्हें आगे प्रेफरेंस मिलेगा। अगर तुम्हारा नाम आ गया तो वेल एंड गुड है, और अगर आपका नाम नहीं आया तो आपका नाम वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा। तो सबसे पहले वो वाली वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी, उसके बाद ही सेकेंड राउंड में जो भी बच्चा आएगा उसको मौका मिलेगा। मतलब अगर आप फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग में आ जा रहे हो तो तुम लोग कहीं ना कहीं एक सेफ जोन में खेल रहे हो कि हाँ हम फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग में आ जा रहे हैं, क्योंकि हमें कोई कंफर्मेशन नहीं कि हम सेकंड में आ पाए। तो अगर आप सेकंड में नहीं आ पा रहे हो, फर्स्ट में आओगे, क्योंकि देखो अगर आप फर्स्ट में आ जाओगे ना तो कहीं ना कहीं आपका एक मेन डोर ओपन हो जाएगा। मेन डोर से आपने एंट्री ले ली है, और अब जब भी अंदर बुलाया जाएगा तो सबसे पहले जो मेन डोर में सबसे पहले एंट्री कर रहे हैं लोग, उनको ही मौका दिया जाएगा जब भी वहां पर सीट खाली होंगी। समझ आई बात? तो ये चीज इसीलिए मैं कह रही हूँ कि स्पॉट काउंसलिंग फर्स्ट में अगर आ जाओगे तो थोड़ा सा आप लोगों को ही क्लियरेंस मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। तो क्योंकि पीजी वाले बच्चों के साथ भी यही हुआ है, यूजी वाले बच्चों के भी साथ यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मतलब ये है कि स्पॉट काउंसलिंग में बस आना होता है, एडमिशन अभी कंफर्म नहीं होता है। आप आते हो, अपना प्रोसीजर कंप्लीट करते हो, और उसके बाद फिर आप यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग के दिन पूरा, अभी मैं आपको पूरा बताऊंगी कि रुकना है नहीं रुकना है, क्या है कैसा सब कुछ। तो स्पॉट काउंसलिंग के दिन पे शाम तक या तो कोई मेल आ जाता है या तो नेक्स्ट डे पे आपकी लिस्ट आ जाएगी, तब आपको क्लियर होगा कि एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पर कॉम्पिटिशन बहुत होता है। तो आप सभी बच्चों से यहाँ पर फॉर्म फिल करा लिया जाता है, और उसके बाद यहाँ पर कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम निकलता है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पॉट काउंसलिंग में आना कंपलसरी है। देखो जो स्पॉट काउंसलिंग है उसमें आना कंपल्शन सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आप अगर फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग में आ जाओगे तो तुम्हारा एक ऑटोमेटिक रास्ता खुल जाएगा, जो कि मैंने अभी बताया। अगर स्पॉट काउंसलिंग 1 में आ जाओगे तो तुम्हें स्पॉट काउंसलिंग 2 में हो सकता है ना आना पड़े। ऐसा हुआ है पीजी वाले बच्चों के भी साथ, क्योंकि पीजी वाले बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे थे जो फर्स्ट में नहीं आए थे, वो सेकंड काउंसलिंग में आए थे। अब उन्होंने बोला है, उन सब ने बोला है कि पहले हम पहले स्पॉट काउंसलिंग की वेटिंग लिस्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आपको मौका देंगे। तो इस वजह से स्पॉट काउंसलिंग में आना कंपल्शन हो जाता है, कंपल्शन हो जाता है, कंपल्सरी हो जाता है। नेक्स्ट है कि स्पॉट काउंसलिंग में क्या कोई पेमेंट लाना पड़ता है या फिर तुरंत पेमेंट देना होगा? नहीं, कोई पेमेंट नहीं लाना होता है या कोई पेमेंट नहीं देना होता है। आपको ऑनलाइन ही सारा पेमेंट करना होता है, यहाँ पर ऑफलाइन पेमेंट नहीं होता है। प्लस एक क्वेश्चन और आता है जीरो फीस। बेटा जीरो फीस एडमिशन पहले होते थे जब ऑफलाइन यहाँ पर एडमिशन होता था। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर धीरे धीरे सारा सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो पोर्टल तुम्हारा लॉग इन होता है, पोर्टल पे ओपन होता है, तुम्हारा पेमेंट उसी टाइम करना होता है। तो इस वजह से जीरो फीस के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं मिल पा रही है, इसी वजह से मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी है। सो स्पॉट काउंसलिंग में पेमेंट तुरंत नहीं करना होता है। अगर तुम यहाँ पर आते हो तो तुम्हारा यहाँ पर सारा प्रोसीजर करते हो, फॉर्म अप्लाई करते हो, उसके बाद यहाँ पर अगर तुम्हारा नाम आता है या फिर तुम्हारे पास मेल पहुंचती है या फिर नेक्स्ट डे पर तुम्हारी कोई लिस्ट निकलती है, तो उस टाइम पर तुमको यहाँ पर अपना पोर्टल लॉगिन करना होता है। और पोर्टल देखो, मेल आती है तो मेल के बाद लॉगिन करके लिख के आता है कि यहाँ से लॉगिन करो, आप शॉर्ट लिस्ट हो। तो मेल से कभी लॉगिन नहीं करना है, हमेशा वेबसाइट पर जाओ, क्रोम से डाउनलोड करो, क्रोम से जाओ, समट पोर्टल को लॉगिन करो, वहाँ से पेमेंट करना है। वहाँ पर पे एडमिशन फीस लिख के आ जाएगा, वहीं पर पेमेंट करना है। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैम हम आपसे कैसे कांटेक्ट करें। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए अगर आप चाहते हो तो सबसे पहले मैं बता दूं कि चाहे आप मेल पर मुझे कांटेक्ट करो, चाहे आप इंस्टाग्राम पर मुझे कांटेक्ट करो। बच्चा इतना ज़्यादा है कि कुछ नहीं पता होता कि कौन सीरियस है कौन नहीं सीरियस है, तो इसलिए मैंने कुछ गाइडलाइंस बना रखी है। तो वो गाइडलाइंस आपके पास जाएंगी। कहाँ से जाएंगी? आप इंस्टाग्राम का पेज फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी मेरी अंकिताज विजन्स के नाम से है, ANKTAITA, ठीक है, ANKITA अंकिताज, ANKITASVISIONS अंकिताज विजन्स मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। और जो मेरी मेल आईडी है वो है ankitaawasthi2016@gmail.com, ANKITAAWASTHI2016@gmail.com। आपको जहां मैंने वहां मैसेज करो, लेकिन वहां गाइडलाइंस मिलेंगी। अगर आप उनको फॉलो अप करोगे तुरंत मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया जाएगा और आपको मेरा कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं गिवन टाइम ड्यूरेशन में। नेक्स्ट फिर आपने बोला है कि स्पॉट काउंसलिंग के बाद क्या होता है। जब आप स्पॉट काउंसलिंग कर लेते हो, स्पॉट काउंसलिंग का मतलब अपना डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर के आते हो। अभी मैं बताऊंगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप डॉक्यूमेंट लेकर के आते हो। डॉक्यूमेंट ले आने के बाद में आप वहाँ जाते हो तो फॉर्म फिल कराया जाता है। फॉर्म फिल कराने के बाद शाम तक का या नेक्स्ट डे आपकी मेरिट लिस्ट आ जाती है। अगर मेरिट लिस्ट आ गई, आपको क्या करना होता है, अपना पोर्टल लॉगिन करना होता है। अगर मेरिट लिस्ट में नाम है
पोर्टल लॉगिन करो, पेमेंट करो। अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए इंतजार करना होता है, मतलब कि ऑटोमेटिक वो वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा और फिर ऑटोमेटिक आपका जो, अगर आप सेकेंड राउंड में आ सकते हो तो वेल एंड गुड है, अगर आप सेकेंड राउंड में नहीं आ सकते हो तो उसके बारे में ये खुद ही इन्फॉर्मेशन निकालेंगे कि सेकेंड राउंड में आना है कि नहीं आना है। ये चीज़ वो लोग खुद बता देते हैं कि आप फर्स्ट राउंड में आए थे अगर तो सेकेंड राउंड में आओगे या नहीं आओगे, ये चीज़ वो लोग क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको वहाँ पर पता चल जाएगी जब भी यहाँ पर सेकेंड राउंड का कोई भी अपडेट आएगा तब। ठीक है, तो ये चीज़ तब क्लियर हो जाएगी। तो आपको इस स्पॉट काउंसलिंग के बाद थोड़ा इंतजार करना होता है जिससे कि आपका यहाँ पर चालान जनरेट हो जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि स्पॉट काउंसलिंग होता क्या है, वो चीज़ पता चल गई है। क्या हॉस्टल मिलेगा? देखो, फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले बच्चों को हॉस्टल मिलने का पॉसिबिलिटी होता है, सेकंड मेरिट लिस्ट वाले बच्चों को तब मिलता है जब यहाँ पर कहीं ना कहीं सीट खाली रहता है, स्पॉट काउंसलिंग वाले बच्चों को भी तब मिलता है जब यहाँ पर सीट खाली रहता है। वैसे स्पॉट काउंसलिंग वाले बच्चों से यहाँ का चांस कम हो जाता है। जो सेकंड स्पॉट काउंसलिंग सेकंड वाले बच्चे हैं, जो सेकंड मेरिट लिस्ट वाले बच्चे हैं, उनको हॉस्टल एक ही कंडीशन में मिलता है, अगर यहाँ पर सीट खाली हुई तो पहले फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले बच्चों को, चाहे तुम्हारा डिस्टेंस चाहे जितना भी हो, पहले मेरिट होता है उसके बाद डिस्टेंस साथ में देखा जाता है। तो स्पॉट काउंसलिंग वाले बच्चों को प्रॉब्लम है थोड़ी सी। अब लोगों ने बोला आना कैसे है, इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया है, प्लस इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो प्रोवाइड भी कर दूंगी, प्लस मैं आपको इसमें भी बता देती हूँ। आप लोग आते हो तो आप लोग जब आते हो तो आप उतरोगे चारबाग स्टेशन, आप कहीं भी उतरते हो, कहीं भी उतरो, चारबाग उतरो या छोटी लाइन या बड़ी लाइन, आप वहाँ से किसी से भी पूछ लो कि मेट्रो स्टेशन कहाँ है नियर अबाउट में, आप मेट्रो जाना है, मेट्रो पे बैठना है, मेट्रो से बोलना कि भैया मेट्रो वाले पे टिकट जो लेना ना, उनसे बोलना हमको ट्रांसपोर्ट नगर का टिकट चाहिए, ट्रांसपोर्ट नगर का टिकट ले लेना, 40 रुपये लेगा या 30 रुपये, ट्रांसपोर्ट नगर आपको मेट्रो स्टेशन छोड़ देगा। ट्रांसपोर्ट नगर से जस्ट निकल करके आप थोड़ा सा ही लेफ्ट हैंड पे बढ़ोगे, वहीं पर आपको किसी से भी पूछ लेना कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बस या ऑटो कहाँ से मिलता है, जस्ट आपको बस लगी हुई मिलेगी या फिर वहाँ पर ऑटो भी लगा हुआ मिलेगा। 10 रुपये लेता है बस वाला और 20 रुपये लेता है ऑटो वाला, तो वो ला करके आपको छोड़ देगा डायरेक्ट अंबेडकर यूनिवर्सिटी। आप उसको बोल देना अंबेडकर यूनिवर्सिटी जाना है, बस आपको वहीं उतारेगा। गेट नंबर 1 ही है, क्योंकि गेट नंबर 1 पे ही वो उतारता है, तो गेट नंबर 1 पे ही आप उतरोगे जा करके। फिर गेट नंबर 1 से वहां पर आपको गार्ड भैया लोग मिल जाएंगे, तो उन गार्ड भैया से पूछ लेना है कि भैया यहाँ पर हमारा डिपार्टमेंट, ये वाला डिपार्टमेंट, वो वाला डिपार्टमेंट, जो भी आपका डिपार्टमेंट है आप पूछ लेना। अदरवाइज वहां पर अंदर मैप भी लगा हुआ है, तो कुछ नहीं करना है। जब आप वहां जाओगे, मैं आपको आपका डिपार्टमेंट बता दे रही हूँ, जैसे मान लेते कि आप अगर वहां जा रहे हो तो जब आप गेट नंबर 1 से एंट्री कर रहे हो तो सीधा जाओगे, जब सीधा जाओगे तो सीधा जाते ही आप बिल्कुल सीधा चला जाओगे तो लाइब्रेरी पड़ेगी, तो लाइब्रेरी मतलब बीच में आपका पड़ता है, सबसे पहले सीधा जब जाओगे तो इन्वायरमेंटल पड़ता है, आपको उसी में हिस्ट्री, वैसे हिस्ट्री वगैरह तो बीए के लिए अवेलेबल नहीं है, तो अगर कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है तो आप जाओगे डायरेक्ट लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी या फिर इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट सीधा जाओगे। और अगर आप हो जूलॉजी, लाइफ साइंसेस या फिर जियोलॉजी, लाइफ साइंसेस, जूलॉजी और जूलॉजी, लाइफ साइंस, जियोलॉजी, ये बच्चे बायोटेक और ये सब कोई भी बच्चा है तो वो बेटा जाएगा आपका लेफ्ट हैंड पे। आप जैसे एंट्री मारोगे ना लेफ्ट हैंड पे चले जाना, लेफ्ट हैंड पे जाने के बाद मैथ, फिजिक्स, उसके बाद आगे जाओगे, आगे जा करके उधर ही जूलॉजी डिपार्टमेंट, जियोलॉजी डिपार्टमेंट, जूलॉजी डिपार्टमेंट, सारा सब कुछ उधर ही पड़ता है, तो आप वहाँ जाना। फिर अगर कॉमर्स की बात कर रहे हो तो कॉमर्स का जो पड़ता है वही नियर अबाउट में पड़ता है। एक बार कॉमर्स का मैं पता करके बता दूंगी, वैसे कॉमर्स का भी वही उसी जूलॉजी वाले डिपार्टमेंट में ही पड़ता है, या तो फिर लाइब्रेरी में पड़ता होगा। उसके बाद फिर आपका आ जाता है यहाँ पर, और कौन सा डिपार्टमेंट बचा, बीटेक। बीटेक के लिए आपको क्या करना है, बीटेक के लिए डायरेक्टली आप सीधा जाओ, सीधा जा करके कैंटीन के जस्ट बगल में आपका बीटेक का डिपार्टमेंट है। और फिर आपका क्या बचता है, हाँ बस इतना हो गया। तो ये सारे डिपार्टमेंट में वो आप अपना जाओगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो आना ऐसे है, आप वहाँ आओगे, चारबाग से उतर के ट्रांसपोर्ट नगर का मेट्रो ले लेकर के ट्रांसपोर्ट नगर से आपको यहाँ पर आगे का बस मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि फर्स्ट में अगर ना आ पाए तो सेकेंड में मिलेगा। फर्स्ट में अगर आओगे तो एक दरवाजा अच्छे से खुल जाएगा, तो तुम फर्स्ट में आओगे तभी तुमको आगे सेकंड राउंड में प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। और अगर तुम सेकंड राउंड में आओगे तो मिल सकता है, लेकिन पहले तुम्हारे फर्स्ट राउंड वाले भाई बहनों को मिलेगा, उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा। नेक्स्ट है कि अगर इस सब्जेक्ट में फॉर्म नहीं भरे हैं तो क्या हमें स्पॉट में इसके लिए मिलना है। देखो, अगर आप किसी एक प्रोग्राम के लिए, जिसके लिए भी आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है, सिर्फ उसी के लिए यहाँ पर बेटा आ सकते हो। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो आप नहीं आ सकते उस प्रोग्राम के लिए। आप उसके लिए कुछ मत करो, आप उसके लिए 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच में इनका पोर्टल ओपन होगा, उस टाइम पर यहाँ का इनका फॉर्म फिल कर देना। फॉर्म फिल करने के बाद फिर आपको यहाँ पर आगे मौका मिल जाएगा अगर सीट खाली होगी। नेक्स्ट, अमेठी और लखनऊ की काउंसलिंग कहाँ होगी। अमेठी कैंपस वाले बच्चे अमेठी में जाएंगे, लखनऊ कैंपस वाले बच्चे लखनऊ में जाएंगे, और जिनका दोनों
दोनों में है, वो सुबह में लखनऊ का करा लेंगे और शाम वाली शिफ्ट में अमेठी में करा लेंगे। तो लखनऊ से अमेठी है 2-2.5 घंटे की रास्ता, तो आपको सुबह 10 बजे यहाँ डिपार्टमेंट लखनऊ पहुँच जाना चाहिए। आप लखनऊ डिपार्टमेंट में पहुँच जाना अपने, वहाँ 10 बजे से काउंसलिंग शुरू कर देंगे, फटाक से आपकी काउंसलिंग हो, तुरंत वहाँ से निकल के जाइए, अमेठी पहुँच जाइए। 2-2.5 घंटे लगता है, अमेठी पहुँच जाइए। आपको शाम 5-6 बजे से पहले पहले वहाँ पर अपना जा करके अपना काउंसलिंग करा लेनी है, आराम से हो जाएगी। हमें हॉस्टल मिलना कंपलसरी है ना? नहीं नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है बेटा, कोई ज़रूरी नहीं है कि हॉस्टल मिलना कंपलसरी है। इसलिए मैं आपको पहले बोल दे रही हूँ कि हॉस्टल के लिए आपको यहाँ बाहर में रूम देखने पड़ेंगे। आप बाहर में रूम्स देख लो, बाहर में आप सारी चीज़ें एक बार अरेंज करनी पड़ेगी, बाहर में आपको रूम ढूंढोगे तो वहाँ पर मिल जाएगी। क्या हमारे लिए अमेठी कैंपस सेफ़ है? अमेठी कैंपस गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए सेफ़ है, लेकिन थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लखनऊ के कंपैरिजन में वहाँ का नॉर्मल लगेगा। इसलिए बस मैंने आपको बोला है कि फैकल्टी वगैरह ठीक है, लेकिन वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब बहुत ही नॉर्मल है, तो उस हिसाब से देख लो। सेफ वेफ सब कुछ है, लेकिन बस ये है कि हो सकता है तुम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भैया हमें मतलब बहुत ही वैसा है, वैसा नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि कॉलेज है, बढ़िया है, आराम से ठीक ठाक पढ़ सकते हो, ऐसा नॉर्मल सा। उसके बाद आपने बोला है कि पेड सीट किन सब्जेक्ट्स में है और कैसे एडमिशन होगा, तो पेड सीट के लिए अलग से वीडियो बनेगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, इसका ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप उसको देख लीजिएगा। 10th 12th और कैटेगरी सर्टिफिकेट, माइग्रेशन और एफिडेविट, ये सब लगेगा, ये सब हम आपको बताएंगे। CUET का स्कोर कार्ड वगैरह, उसके लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप उसको देख लीजिएगा। क्या कम नंबर में एडमिशन कंफर्म मिल जाएगा? कोई ज़रूरी नहीं है बेटा। आप अगर यहाँ आ जाते हो फर्स्ट राउंड में तो आपकी अब प्रॉक्सी लग जाएगी। प्रॉक्सी लगने के बाद ये हो जाता है कि तुम्हारा आगे आने वाले राउंड में पहले नंबर मिलेगा, तो तुम कम नंबर में भी अगर कर दोगे ना तो तुम्हें पहले मौका मिल जाएगा। अगर सेकेंड नंबर में सेकेंड राउंड में कोई तुमसे ज़्यादा वाला आ गया तो भले थोड़ा बहुत उसको मौका मिल जाएगा, लेकिन पहले तुमको मौका मिलेगा। लेकिन अगर बिल्कुल ही कम नंबर है तब तुमको पहले मौका नहीं मिलेगा, पहले फिर सेकंड राउंड वाले बच्चों को मौका मिलेगा। सेकंड राउंड में अगर तुमसे कम नंबर वाले बच्चे होंगे तो उनको मौका थोड़ा सा कम मिलेगा, पहले तुमको मिलेगा। ऐसा है, थोड़ा सा उनका क्राइटेरिया डिफरेंट जोन पे चलता है, बस ऐसा है। स्पॉट काउंसलिंग में क्या कराते हैं? स्पॉट काउंसलिंग में आपको एक फॉर्म फिल दिया जाता है, आपको वो फॉर्म फिल करना होता है, अपना डिटेल डालना पड़ता है। वो डिटेल वगैरह डालने के बाद आप उनको दे देते हो। उसके बाद वहाँ पर एक फॉर्म देते हैं जिसमें पेड सीट के लिए पूछा जाता है कि पेड सीट अगर आप चाहिए तो येस लिखो, अगर नहीं चाहिए तो नो लिख दो। तो पेड सीट पे येस और नो का मतलब ये होता है कि वहाँ पर कंपटीशन देखो तुम कि कितना कंपटीशन तुमको लग रहा है। मैं तो वहाँ मैं आऊँगी तो दो क्योंकि मेरे पास मुझे हर एक डिपार्टमेंट में जाना होता है। अब मुझे जब हम हर एक डिपार्टमेंट में जाएंगे तो मेरा इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर एक डिपार्टमेंट में रुक पाऊँ। बस ये होता है कि 2-2 मिनट बस मैं इसलिए आ जाती हूँ कि जिससे कि आप लोगों को मैं देख लूँ, आप लोग और हाँ, जब भी मैं वहाँ आऊँ आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी हो, तुरंत उठ के वहाँ से चले आना, मुझसे पूछ लेना। ये मत सोचना कोई सर बैठा कोई मैम बैठे, तुम्हें कोई भी क्वेश्चन पूछना है या कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम वहाँ से उठ के आना, चुपचाप हमसे पूछ लेना। जितना जो भी चीज़ें हैं तुम्हारे मन में, कोई भी घबराहट हो रही हो, बिल्कुल परेशानी हो रही हो, तुम तुरंत उठ के आना, हमको देखना। तुम मैं रास्ते में जा रही हूँ या कहीं भी तुम वहाँ से देखना, तो मुझे रोक लेना, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तुम्हें अगर कोई भी दिक्कत हो या तुम्हें कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तुम वहीं पर हमको रोक करके बात कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि मैं वैसे भी 2-3 मिनट के लिए बस आ पाती हूँ, 2-3 मिनट के लिए आऊँगी, एनालिसिस करूँगी, कुछ एनालिसिस करके फिर मैं चली आऊँगी। तो अगर तुम्हें कुछ पूछना है या कुछ भी जांचना है तो उसके लिए तुम वहाँ पर रोक सकते हो, मैं रुक करके तुम्हें सारी चीज़ें बता दूंगी, सारा डिटेल प्रोवाइड कर दूंगी। तो उसके लिए मुझसे बात कर लेना, अगर कोई पेड काउंसलिंग है मेरे साथ या नहीं पेड काउंसलिंग है, जो भी है, तो तुम्हारी हेडेक है, तुम्हें रोकना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने बोला है हाँ, और कम नंबर में एडमिशन, वही हमने बता दिया क्या कराते हैं, हो गया। पेरेंट्स का आना कम इम्पॉर्टेंट है, पेरेंट्स का आना इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है। फर्स्ट के बाद सेकंड में भी आना होगा, फर्स्ट के बाद सेकंड में तभी आना होगा जब तुम्हारा यहाँ फर्स्ट राउंड में अगर चांस नहीं मिल पाता है। तो अगर तुम सेकंड राउंड में आ सकते हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं है, तो तुम्हारा सेकंड राउंड में चांस पहले मिलेगा। लेकिन उसके लिए भी मैं क्लियर करके बता दूंगी, उसके लिए भी यहाँ पर डिटेल अगर ये प्रोवाइड करते कि तुमको आना है तो तुमको आना ही पड़ेगा, ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेना बात। स्पॉट राउंड के बाद रुकना पड़ेगा या घर जा सकते हैं? देखो, स्पॉट राउंड के बाद में रुकना नहीं पड़ेगा। स्पॉट राउंड के बाद में अगर आप घर जाना चाहते हो तो घर जा सकते हो, आपको उसी टाइम पे उसी रात में यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। अगर आपका नाम आना होगा और अगर नहीं आना होगा तो बेटा उसके अकॉर्डिंग डिटेल मिल जाएगी। अगर आपका नाम आ जाएगा तो आपको शाम में डिटेल मिल जाएगी, नहीं आना होगा तो नेक्स्ट डे मिल जाएगी। बस वो चीज़ वहाँ क्लियर हो जाती है कि आपको घर जाना है नहीं जाना है। वो डिपार्टमेंट में जब आप फॉर्म भर रहे होगे तो वो सारा सब कुछ प्रोसेसर जब हो जाता है तो वो खुद ही बता देते हैं कि आना है कि नहीं आना है, या रुकना है कि नहीं रुकना है। आसपास रूम या पीजी मिलेगा, हाँ। गेट नंबर 1 का एरिया है शहीद नगर और पुष्पेंद्र नगर और क्या बोलते हैं
ये दुर्गापुरी वाला, तो ये एरिया है, आप इनमें जा करके देख सकते हो। गेट नंबर 2 साउथ सिटी वाला एरिया पड़ता है, आप उसमें जा करके देख सकते हो। गेट नंबर 3 का एरिया पड़ता है, आप उसमें जा करके देख सकते हो। गेट नंबर 3 के एरिया में बॉयज़ ही जाएँ, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उधर साइड में थोड़ा ये होता है ना कि बॉयज़ के लिए उधर के लिए ठीक है, गर्ल्स के लिए ये सारा एरिया बहुत अच्छा है साउथ सिटी, और ये गेट नंबर 1 वाला ये अच्छा है। तीसरी बात, क्या वहाँ पर हमको कोई व्हीकल मिलेगा? व्हीकल बेटा आपको मिलता है, हम बताते हैं। जब आप यूनिवर्सिटी जाते हो तो गेट नंबर 1 से जब आप एंट्री करते हो तो आप लोगों को मैं पहले बता दे रही हूँ, तुमको पैदल जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पैदल है तो वो कोशिश कर ले कि गेट नंबर 1 से साइकिल मिल जाती है, गेट नंबर 1 से साइकिल मिल जाती है। आप उनको बोलो कि हमें वहाँ तक जाना है, आप हमें साइकिल दे दीजिए, फ्री फंड में साइकिल देते हैं। डिपार्टमेंट जाओ, साइकिल से लेकर के जाओ। बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है तो आप पैदल थक भी जाओगे, तो आप साइकिल से जाओ, पूछ के जाओ। अगर अकेले हो या आपके पापा या आप हो तो आराम से आप चाहे साइकिल चला लो, वो साइकिल चला रहे हैं, अपना जा करके डिपार्टमेंट में काउंसलिंग करा करके गेट नंबर 1 की, लेकिन मिलती साइकिल गेट नंबर 1 से ही है, तो आपको एंट्री गेट नंबर 1 से वैसे ही ज़्यादातर बच्चे लेंगे, तो गेट नंबर 1 से ही जाओगे तो तुम्हें यहाँ पर कहीं ना कहीं साइकिल मिल जाएगी। तो साइकिल से तुम अपनी पूरी काउंसलिंग करा सकते हो, काउंसलिंग करा करके वापस से आकर के अपनी साइकिल सबमिट करके फिर तुम बाहर जा सकते हो, ऐसा है। तो साइकिल से तुम अपना पूरा सफ़र कंप्लीट कर सकते हो यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बतानी थी, जो कि आपका चिट्ठा पूरा लिख लिया था मैंने, वो मैंने अब कर दिया है कंप्लीट। अगर इन केस कोई डाउट होता है या कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि भैया तुम मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो। इंस्टाग्राम का पेज अंकिताज विजन्स के नाम से है, मेल आईडी मेरी अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com के नाम से है। अब वो डिपेंड करता है तुम पे कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें तुम पे डिपेंड कर रही हैं। तो अब तुमको यहाँ पर सारी चीज़ें पूछनी है तो मुझसे गाइडलाइंस फॉलो करके मुझसे कॉल करके बात कर सकते हो। अदरवाइज तुम इस वीडियो को देखने के बाद अगर सेटिस्फाइड हो तो प्लीज़ एंड प्लीज़ फीडबैक दे दीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरा कहीं ना कहीं मोटिवेशन लेवल हाई कर देता है। तो मेरा होता है मैं हज़ारों वीडियो आपके लिए बनाऊं। तो आपको जो स्पॉट काउंसलिंग है उसका डिटेल मैंने बता दिया। अभी आगे बहुत वीडियो आने वाला है, बहुत कुछ अभी आपको बताने वाली हूँ, तो आप उसके लिए कर लो चैनल को सब्सक्राइब, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। क्योंकि हॉस्टल को लेकर के, नियर अबाउट में पीजी को लेकर के, नियर अबाउट में कोचिंग तुम कौन सी पढ़ाओगे, तुम्हें कोई पार्ट टाइम जॉब यहाँ पर दिलवा दूँ मैं, या कोई स्कॉलरशिप के बारे में बता दूँ। कोई एक स्कॉलरशिप नहीं होती है, कई बैंक भी अपना स्कॉलरशिप दिलवाती हैं, तो सबका अपडेट इस चैनल पर मिलता है। तो आपको सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी नहीं है, ये तो इस टाइम पर बीबीएयू का बहुत ही जोर तो शोर से चल रहा है, क्योंकि डीयू बीएचयू इन सब के बारे में तो सब लोग बता रहे हैं, लेकिन और ऐसी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बारे में कोई नहीं बता रहा, तो अदर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं बता रही हूँ। इसी वजह से मैंने आपको बोला है कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी कोई अदर यूनिवर्सिटीज़ होंगी उनके बारे में मैं आपको अपडेट अलग से प्रोवाइड करूंगी। सो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखो, जिससे कि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। इन केस तब भी कोई ऐसी सिचुएशन लगती है कि नहीं हमें पूछना है, बात करनी है, तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा है, अपनी डिटेल दे रखी है। तो आप उस चीज़ के लिए एक बार देख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा सारी चीज़ों को, उसके बाद आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ओके। और चैनल सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि स्कॉलरशिप के बारे में मेनली प्रोवाइड करना है मुझे काफ़ी कुछ, पार्ट टाइम जॉब वगैरह के बारे में भी मैं काफ़ी कुछ बताने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत हेल्प मिल जाती है, क्योंकि मैंने वो ग्रुप बना रखा है, प्रॉपर ग्रुप, तो उसमें आपस में डिस्कशन कर सकते हो आप लोग। ग्रुप की लिंक और सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम, मेल आईडी सब कुछ दे रखा है, वहाँ पे जा करके मैसेज कर दो। थैंक यू।